एक घने जंगल में जहाँ पेड़ों की छांव गहरी थी और नदी कल कल बहती थी, वहाँ कालू कौवा नाम का एक पक्षी रहता था। कालू सिर्फ एक कौवा नहीं था, वह जंगल के सबसे निर्दयी और लालची पक्षियों में से एक था। वो अपने गधे से दिन भर नदी से पानी भरवाता और उसे पत्थर ढोने का काम करवाता था। चलो जल्दी चलो, ये पत्थरों का ढेर शाम होने से पहले सेठ के घर पहुंचाना है। अगर तुम रास्ते में एक पल भी रुके तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, और अगर जरा भी पत्थर गिरा तो समझ लेना। मालिक, मेरी पीठ पर जख्म हो गए हैं। सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं पिया। मेरा गला सूख रहा है। शायद अब मैं और नहीं चल पाऊंगा। गधे के पैर कांप रहे थे। जैसे ही वो जरा सा धीरे हुआ, कालू ने उसे जोर से एक डंडा मारा। बेचारा गधा दर्द से चुपचाप आगे बढ़ गया। शाम को जब गधा सारा काम खत्म करके लौटा तो वो थकान और भूख से लगभग बेजान हो चुका था। उसने देखा कालू और गोरी कोवी मजे से फल खा रहे थे। मालकिन, बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा। तुम्हें किस बात का खाना दे? सारा दिन धीरे धीरे चलकर आए हो। हमने तुम्हें देखा है और ये फल तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ, उस सूखे पेड़ के नीचे बैठ जाओ। ज्यादा आवाज मत करना। और सुनो, आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी सजा है। कल सुबह काम पर निकलने से पहले भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भूखे रहकर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। गधा भूखे पेट अपनी चोटों को सहलाता हुआ पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आधी रात को कालू कौवा गधे के पास आया। गधा भूख से जाग रहा था। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। ये काम किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मालिक, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तुम्हें बंटी कबूतर के गोदाम में जाना है। उसने कल ही वहाँ मकई की बोरियां रखी हैं। तुम्हें चुपचाप जाकर एक बोरी ले आनी है। याद रहे, आवाज बिल्कुल ना हो। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मैं सबको कह दूंगा कि तुम चोर हो। ये सुनकर गधा कांप गया। कालू कौवा उसे चोरी करने के लिए कह रहा था। बेचारा गधा डरते डरते बंटी कबूतर के गोदाम तक पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने अंदर देखा, बंटी और बबली कबूतरी अपने छोटे बच्चों को सुला रहे थे। सो जाओ मेरे बच्चे, कल सुबह हम सब मिलकर ताजी और स्वादिष्ट मकई खाएंगे। नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। बंटी जी कितने भले हैं। वो हरिया तोते के साथ मिलकर जंगल में सबकी मदद करते हैं। मैं उनके बच्चों का निवाला कैसे चुरा सकता हूँ? मेरे मालिक मुझे चाहे मार डालें, चाहे बेच दें, लेकिन मैं चोर नहीं बनूंगा। गधा वहीं गोदाम के बाहर बैठकर रोने लगा। गधे के रोने की आवाज पास के पेड़ पर अपने घोंसले में सो रही रानो चिड़िया ने सुन ली। वो उड़कर नीचे आई। क्या हुआ? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? तुम तो कालू कौवे के गधे हो ना? गधे ने रानो चिड़िया को कालू के जुल्म और चोरी करने की सारी बात बता दी। कालू की इतनी हिम्मत! हद हो गई इस क्रूरता की। तुम चिंता मत करो भाई, मैं अभी कुछ करती हूँ। जंगल में अन्याय नहीं होगा। रानो चिड़िया ने तुरंत उड़कर पास के पेड़ पर सो रहे हरिया तोते को जगाया। क्या हुआ रानो बहन, इतनी रात को कोई खतरा है क्या? हरिया भाई, आप जल्दी से बंटी और बबली को जगाइए और उन्हें सच बताइए। कालू का जुल्म अब हद से बढ़ गया है। उसने इस बेचारे गधे को भूखा रखकर चोरी करने के लिए भेजा था। हरिया तोते ने बंटी कबूतर को जगाया। सारी बात सुनकर बंटी और बबली बाहर आ गए। भाई, आपने चोरी न करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। लेकिन अब इस बेचारे का क्या होगा? कालू तो इसे छोड़ेगा नहीं। कल सुबह हम सब पंछी मिलकर इसका फैसला करेंगे। अब बहुत हो गया। कालू को उसकी करनी का फल मिलना ही चाहिए। अगली सुबह रानो चिड़िया, हरिया तोता, हरियाली तोती, बंटी कबूतर और बबली कबूतरी सब गधे को लेकर कालू के घर पहुँचे। कालू कौवे, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस बेजुबान से दिन भर काम करवाते हैं, भूखा रखते हैं और अब तो चोरी भी करवाना चाहते थे। तो क्या हुआ? ये मेरा गधा है, मैंने इसे खरीदा है। मैं इसके साथ जो चाहे करूं। आप सब यहाँ से जाइए, ये हमारा निजी मामला है। हाँ, और अगर ये हमारा काम नहीं करेगा तो हम इसे बेच देंगे।
कालू भैया, आपने जो किया है वो पाप है। इस जंगल में किसी भी जीव पर जुल्म करने का हक आपको नहीं है। रानो चिड़िया ने जंगल के सभी जानवरों और पंछियों को इकट्ठा किया। भाइयों और बहनों, आज से ये गधा आजाद है। ये किसी का गुलाम नहीं है। ये हमारे जंगल का हिस्सा है और हम सब के साथ रहेगा। इसका मालिक अब ये जंगल है। और हम सब मिलकर कालू कौवे का बहिष्कार करते हैं। आज से कोई भी कालू और गोरी से बात नहीं करेगा, ना ही उनके साथ कोई व्यापार करेगा। जो दूसरों को सताता है उसका साथ जंगल का कोई भला प्राणी नहीं देगा। सभी पंछियों ने इस फैसले का समर्थन किया। कालू और गोरी गुस्से में वहाँ से चले गए। गधे के जाने के बाद कालू का सारा काम ठप हो गया। उसे खुद पानी ढोना पड़ता और खुद ही लकड़ी लानी पड़ती। उफ, ये काम कितना मुश्किल है। मेरी तो कमर ही टूट गई। मैं एक दिन में इतना काम नहीं कर सकता। घर में खाने का एक दाना नहीं है कालू जी। कोई हमसे बात भी नहीं करता। हमने गधे के साथ बहुत बुरा किया। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ गधा अब रानो चिड़िया और हरिया तोते के खेतों में खुशी खुशी काम करता था। वो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता। लो भाई, पेट भर कर खाओ। तुम्हें जितना चाहिए उतना खाओ। हरिया तोते के बच्चे गधे के आसपास खेल रहे थे। गधा पहली बार खुशी और अपनापन महसूस कर रहा था। देखा, जब हम किसी का भला करते हैं तो भगवान हमारा भला करता है और हमें सच्चा सुख मिलता है। और जो दूसरों को सताता है, जो अन्याय करता है, उसका अंजाम कालू कौवे जैसा होता है। गधा अब आजाद था और जंगल के सभी प्राणियों का प्यारा साथी बन गया था। उसने ईमानदारी का रास्ता चुना था और उस ईमानदारी ने उसे जुल्म की गुलामी से मुक्त करा दिया।